हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नॉट 360। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम सेकेंड क्लास की तरफ अग्रसित हो गए हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था यूनिट कन्वर्जन, बेसिक बताया था मैंने, और किस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में समझाया था। चलिए पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास में कुछ कन्वर्जन करते हैं कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये यूनिट सिस्टम होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। जैसे एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा। अगर मान लीजिए कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में, अब इस तरीके से अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन जब भी हम ऑन इंटरनेशनल बेसिस बात करें तो एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई, इंग्लिश। मैं हूँ चाइना, जापान, कहीं के लोग इंग्लिश में नॉर्मली कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट में चीज़ें मेजर होती हैं। कहीं पे लेंथ फुट में मेजर होता है, कहीं पे मीटर में, कहीं किलोमीटर में, कहीं पे माइल्स में। लेकिन इसको अगर इंटरनेशनली ट्रेड करना हो, मान लीजिए कुछ आपके प्रोडक्ट्स वगैरह को ट्रेड करने, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट की बात करूं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, बेसिकली तीन होने वाला है। एक को बोलेंगे एमके सिस्टम, दूसरे को बोलेंगे हम सीजीए सिस्टम, और तीसरे को बोलेंगे हम एफपीए सिस्टम। ठीक है, अब देखिए हर सिस्टम में देख रहे होंगे आपके तीन पॉइंट है, एम डॉट के डॉट एस, सी जी एस, एफ डॉट पी डॉट एस। जो पहला टर्म होगा एक्स डॉट वाई डॉट जेड में, एक्स वाई जेड मान सकते हैं ना। पहला टर्म जो होगा बेटा वो लेंथ को बताएगा। किसको बताएगा? लेंथ को। दूसरा वाला मास को बताएगा और थर्ड वाला टाइम को बताने वाला है। सर इसका मतलब क्या? ये एमके सिस्टम वैसा है जिसमें लेंथ को, एम का मतलब मीटर, एम का मतलब मीटर, मतलब लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है? मीटर में। दूसरा क्या था बेटा? मास था। तो मास को किस में किया जाता है? के मीन्स किलोग्राम, केजी। और टाइम, थर्ड टाइम को किससे किया जाएगा? एस का मतलब हो गया आपका सेकेंड। तो क्या बन गया बेटा? एम के एस। यही समझाया ना मैंने, यही समझाया ना कि पहले वाले लेंथ को बताएगा, दूसरा वाले मास को, थर्ड टर्म किसको बताएगा? टाइम को बताएगा। सर वैसे ही यहाँ पे लेंथ को कौन बताने वाला? सी से हो गया आपका सेंटीमीटर। वैसे जी से क्या हो गया बेटा? ग्राम। देखिए सी जी और टाइम किस में मेजर होने वाला है? ठीक है, वैसे ही बेटा एफ का मतलब लेंथ को फुट में, मास को पी मतलब पाउंड, और टाइम को किस में मेजर करने वाले हम लोग? सेकेंड में मेजर करने वाले। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? तो ये आपका क्या हो गया? आपका ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया। ठीक है, और बाद में एक और यूनिट आई, एसआई यूनिट, जो कि कॉमन यूनिट थी, जिसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और देखा गया कि जनरली जो भी यूनिट एमकेएस की थी वह उन सारी यूनिट को किस में मेजर किया गया? एसआई यूनिट में। समझ में आया ना? सर कन्वर्जन जरा सिखा दीजिए मुझे कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कि सीजीएस और एमकेएस यूनिट बताइए। एमकेएस क्या कहोगे आप? डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करेंगे क्योंकि एक लेंथ है,
और सीजीएस क्या कहोगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। और दोनों कितने के इक्विवेलेंट है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पता है ना बेटा, या 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। अगर कोई कहे वैसे ही सर एक्सेलरेशन बता दीजिए, तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। सर वेलोसिटी क्या होता है, हमें पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट आपका किस में होता है, मीटर में, और टाइम किस में, सेकेंड में। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या बनी बेटा, मीटर पर सेकेंड। क्या बना, मीटर पर सेकेंड। वैसे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बता, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यूनिट कह रहे हैं ना, ऐसा मत कर देना कि मीटर पर सेकेंड माइनस, अगर कोई कहे आपसे 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये आप 2 लिख दोगे, मीटर पर सेकेंड 0 कर दोगे। यूनिट को माइनस थोड़ी ना करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस करते हैं ना। अगर कोई कहे बेटा 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लिखोगे, 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल के यूनिट भी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। यानी कि डेल्टा भी क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, और टाइम पहले से सेकेंड था, तो क्या आ गया बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या है, एमकेएस या एसआई है। अगर मैं सीजीएस बोलूं तो मीटर किस में होगा बताओ, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में होगा, सेकेंड में ही, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे अगर मुझे फोर्स जानना है, तो हमें पता है फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो जाएगा, एम को हम कहते हैं केजी, और एक्सेलरेशन को क्या बोला मैंने, अगर एसआई की बात करूं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या आ गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एसआई यूनिट हो गया। अगर मैं सीजीएस की बात करूं बेटा, तो केजी किस में होगा, ग्राम में, मीटर किस में होगा, सेंटीमीटर में, और टाइम तो सेकेंड स्क्वायर में होगा, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना बेटा, और हमें पता है कि जनरली हम एसआई यूनिट में फोर्स की यूनिट न्यूटन लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोल दिया गया, न्यूटन। वैसे सीजीएस में जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इसको बोल दिया गया डाई। अगर कोई पूछ ले आपसे 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाई, तो बेटा बताना, न्यूटन तो पता है, न्यूटन किसको बोला मैंने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। और हमें ये मान लीजिए एक्स डाइन मान लिया, तो डाइन हमें पता है कि फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है, मतलब केजी किस में हो जाएगा, ग्राम, मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इसी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और दूसरा क्या होगा, यूनिट होगा। इधर ये यूनिट है और न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। कभी भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए कन्वर्जन सिखाया था, मिली सेंटी डेसीमीटर ऐसे करके। तो बताना बेटा 1, ये क्या है, केजी, इधर क्या है, ग्राम है, इस केजी को किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में, इस केजी को किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में, ताकि दोनों क्या बन जाए, ग्राम बन जाए। तो 1 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा बताओ, 1000 ग्राम, इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर, इक्वल टू इधर क्या बन गया बेटा, एक्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताना बेटा क्या होगा, दिस ग्राम एंड दिस ग्राम इज गेटिंग कैंसल, और दिस सेंटीमीटर और दिस सेंटीमीटर इज गेटिंग कैंसल, और दिस सेकेंड स्क्वायर एंड दिस सेकेंड स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल। तो ये कितना बन गया, 10⁻³ और 10⁻², कितना बन गया, 10⁵ इक्वल टू एक्स। यानी कि हमें समझ में आ गया बेटा, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया, एक्स डाइन की जगह पे एक्स की वैल्यू निकल आई कि नहीं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो डाइन क्या है, फोर्स की सीजीएस यूनिट है। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बोले कि वर्क की एसआई यूनिट लिखो, तो आपने पढ़ा का वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन,
और डिस्प्लेसमेंट को किस में, मीटर में। और हमें पता है कि न्यूटन को हम क्या लिख सकते थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू पहले से एक और मीटर है तो क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एसआई यूनिट हो गया किसका, वर्क का। अब जरा बताना बेटा, इसी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को आप जनरली क्या बोल देते हो, जूल। क्या बोल देते हो, जूल। यानी कि जूल जहां जहां लिखा होगा वहां पे क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वर्क की क्या होगी बेटा, एसआई यूनिट होगी कि नहीं। अगर मुझे सीजीएस में लिखना है, केजी किस में होगा, ग्राम, मीटर स्क्वायर किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किस में होगा, सेकेंड स्क्वायर में। बेटा जैसे इसको जूल बोला गया ना, वैसे इसको अर्ग बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, अर्ग। यानी कि वर्क का जो एसआई यूनिट है इसको हम जूल बोलेंगे, और जो सीजीएस यूनिट है उसको हम क्या बोल देंगे, अर्ग बोल देंगे। तो ये भी कोई बोल सकता है कि सर बताइए जरा, 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग। जैसे अभी हमने किया ना कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, कन्वर्ट कर दिया कि यूनिट सिस्टम से दूसरे में, वैसे ही यहाँ भी पूछा जा सकता है। चलिए तो करते हैं। हमें पता है, मान लीजिए कि 1 जूल इक्वल टू मैंने मान लिया एक्स अर्ग। देखना कितना ईजी है। मैंने कहा कि इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिख दो, केजी, जूल को क्या लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्स लिख दो, अर्ग क्या होगा, सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस मतलब केजी किस में हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा कन्वर्ट कर दो बेटा, केजी इधर ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम। मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है बेटा, यहाँ मीटर है यहाँ क्या है, सेंटीमीटर है। तो बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। देखना बेटा यहाँ स्क्वायर था मीटर का, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, फिर से करवा दे रहा हूँ। यहाँ मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर बताओ बेटा, 100 सेंटीमीटर। इस पूरी का स्क्वायर है कि नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम। और ये यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो टोटल स्क्वायर है तो 4 जीरो हो जाएगा कि नहीं, मतलब 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, दिस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इज गेटिंग कैंसल्ड। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 3 और यहाँ 4 है, कितना हो गया बेटा, 10⁻⁷। यानी कि यहाँ से क्या पता चला बेटा, यहाँ से ये पता चला 1 जूल इक्वल टू एक्स की जगह कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ आर। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं। तो हमने कन्वर्जन बेसिक समझ लिया। अब आते हैं थोड़ा सा हम काइनेमेटिक्स की तरफ। ये बेसिक था, इसका यूज अभी होने वाला है फिजिक्स में। जैसे पहला चैप्टर क्या है, मोशन। क्या है, मोशन। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं मोशन की स्टडी होती कैसी है। स्टडी ऑफ मोशन, अगर मैं आपसे पूछूं मोशन किसी बॉडी में क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। अगर मैं पहले कॉज पूछूं, कॉज ऑफ मोशन, तो बताओ बेटा क्या होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। किसी बॉडी को इधर फोर्स क्या करेगा, पुल करेगा या पुश करेगा, एंड दैट फोर्स विल ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि बचपन से पढ़ते रहोगे बेटा, किसी भी मोशन के लिए जो कॉज होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहीं से आया हमारा बेटा स्टडी ऑफ मोशन। फिर हमें समझ में आएगा फर्स्ट चैप्टर दो और सेकंड चैप्टर 9th वाला अलग क्यों है। ये आगे डिटेल में 11th 12th में पढ़ोगे तो क्यों अलग तरीके से पढ़ा जाएगा।
एक को बोला गया काइनेमेटिक्स, दूसरे को बोला गया डायनामिक्स। ठीक है ना, एक को बोला गया काइनेमेटिक्स, दूसरे को क्या बोला गया डायनामिक्स। सर है तो दोनों में मोशन की स्टडी, बिल्कुल बेटा, लेकिन यहाँ पे ना मोशन की स्टडी तो कर रहे होंगे, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द cause of force, सॉरी cause of मोशन, मतलब कॉज ऑफ मोशन मतलब क्या, फोर्स। मतलब जब भी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे बेटा, तो हम डायरेक्ट फोर्स की बात नहीं करने वाले, फोर्स की बात नहीं करने वाले, सिर्फ किसकी बात करेंगे, मोशन पैरामीटर की। किसकी बात करेंगे बेटा, मोशन पैरामीटर की। सर ये मोशन पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे होंगे वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, स्पीड, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा। जब भी हम सीधे डायरेक्ट फोर्स की बात ना करके इनकी बात कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे होंगे, डायरेक्ट कॉज ऑफ मोशन की, मतलब स्टडी ऑफ मोशन विद कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। यही पढ़ा है हमने ना। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से काइनेमेटिक्स की बात करूँ, काइनेमेटिक्स से भी 3 इक्वेशन न्यूटन्स ने दिए और डायनामिक्स में भी 3 इक्वेशन दिए। ठीक है ना, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, मैं जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, बाकी डिटेल कोर्स बाद में आएगा। तो बताइए, न्यूटन्स काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या था बेटा, बताओ बेटा क्या था, क्या था बेटा। हमने पहले तो इसलिए कुछ एजम्पशन माना, उसमें पहला एजम्पशन क्या था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, क्यों होगा वो डिटेल में वहाँ नहीं देखेंगे। हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा, ऑब्जर्वेशन ही कर देते हैं एजम्पशन की जगह, कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया। क्या देखा गया कि ये जो इक्वेशन जो भी आगे लिखने वाला हूँ, ये तभी यूज होगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो सर पहले एक्सेलरेशन बता दो क्या होता है, हमें पता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ये कैसा लिखा सर आपने, एक बात बताना, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं मान लूँ कि ये कोई कार है, कोई आपकी कार है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट टी इक्वल टू 0 पे हो, टी इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, स्टार्ट, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स का मतलब हमने तुरंत यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो देखा कि इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है, और एट टाइम टी मतलब कुछ टाइम बाद, टी टाइम मतलब कितने का टाइम इंटरवल आया बताओ, टाइम इंटरवल या टाइम टेकन की बात करें, कितना क्या बताओ। अगर T2 माइनस T1 करूँ तो T2 कितना माना मैंने, टी, ये बेटा ये आप 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट बाद भी हो सकता है, 5 सेकेंड बाद भी हो सकता है, तो मैंने माना टाइम टी माइनस इनिशियल को क्या माना, 0। आपको पता होगा ऐसे मेजर ही किया जाता है, कभी भी दो टाइम इंटरवल टाइम टेकन निकालना है तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही होता है ना। तो देखा गया कि एट टाइम टी पे ये कार वी फाइनल वेलोसिटी से चल रही है, कैसे चल रही है, वी फाइनल वेलोसिटी से, और इतने देर में इसने टोटल एस डिस्टेंस चल दी होगी, कितने डिस्टेंस, एस डिस्टेंस इतने चल दी होगी। और इसमें बोला गया कि जब ये चल ऐसे रही है कि एक्सेलरेशन क्या है,
कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो बताओ बेटा, तब एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। बेटा बताओ कैसे डिफाइन करते हो एक्सेलरेशन को? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही लिखते हो ना, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम टेकन डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू क्या आ गई? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम टेकन। टोटल यहाँ पे क्या था? टी था, तो टी पुट कर दिया। यही होता है ना। यहाँ से कितने इक्वेशन दिए इसने? 3 इक्वेशन दिया। पहले को बोला गया बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है ना। ये v क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कब? जब एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट। वैसे दूसरे को बोला कि कितना डिस्प्लेसमेंट ये चला होगा, ये कितना चला होगा? इसने बोला कि मैं इससे निकालूंगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत सारी बुक्स में बेटा इनिशियल वेलोसिटी को यू बोल दिया होगा और फाइनल वेलोसिटी को क्या बोल दिया होगा? वी बोल दिया होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि यहाँ से अगर एस निकालू तो क्या निकालूंगा? वी इनिशियल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। मतलब वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये क्या हो गया आपका बेटा? ये हो गया आपका थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन कब यूज हो रही होंगी? जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा? कांस्टेंट हो रहा होगा। वैसे ही अगर मैं डायनामिक्स की बात करूं, किसकी बात करूं? डायनामिक्स की बात करूं, इसमें भी 3 लॉज होंगे। फर्स्ट को बोला गया लॉज ऑफ इनर्शिया, पढ़े हो ना? इफ एनी बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ motion or state of rest, then that body will try to become at the same state until and unless we will try to move by using some external force। इसको बोला गया लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब हमने तब तक वो बॉडी, बाकी बताऊंगा इनर्शिया वगैरह होता क्या है। हमें अभी ये पता है कि ये बॉडी तब तक स्टेट नहीं चेंज करेगी जब तक कि हमने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया हो। यानी कि पहले क्या बोलेगा? पहला बोलेगा कि बेटा नेट फोर्स यहाँ पे 0 होने वाला है। वैसे दूसरी इक्वेशन को सेकेंड लॉ बोला गया। सेकेंड लॉ क्या बोलता है बेटा? जो नेट फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होने वाला है। पढ़े हो ना? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होने वाला है। डिटेल में बाकी मैं समझाऊंगा, उम्मीद है कि आपने ये पढ़ा होगा। थर्ड क्या है बेटा? एक्शन रिएक्शन। ये क्या कहता है? जो शुरू में मैंने फर्स्ट क्लास में चींटी और एलिफेंट वाला मैंने एग्जांपल दिया था। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट ऑन डिफरेंट बॉडी। मतलब मैं जितना फोर्स इस पे लगाऊं, ये बोर्ड भी मेरे हाथों पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये रहा आपका तीनों डायनेमिक्स के इक्वेशन न्यूटन से रिलेटेड, और ये जो मैंने यहाँ पे बताया था ये किसके थे? काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, थोड़ा सा स्लोप के बारे में बता दूंगा। ठीक है ना? चलिए अच्छे से रिवाइज करके आइए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करें, क्योंकि जो मेरा फोकस रहेगा इस पूरे सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कर सके। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, चलिए।